बलूचिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को पुकारा है। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान से एक ऐसी चिट्ठी आई है जिसने पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। बलूच अमेरिकन कांग्रेस ने आज ही के दिन एक खत लिख दिया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। पूर्व बलूच कैबिनेट मंत्री और बलूच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष डो ओई ताराचंद बलूच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने भारत से नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन की अपील की है। उस खत में उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट फॉर मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलूचिस्तान। मतलब एक अजीब सा माहौल है इस वक्त पाकिस्तान में, एक अजीब ही हालत कर रखी है कि लगता है जंगल राज जिसे कहते हैं ना, कि मतलब कुछ भी हो रहा है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई रोकने वाला है। बलोच पीपल ने, बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने बता दिया है कि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनी अलायंस बिटवीन पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। उनको जो करना है वो करेंगे, अपने विल पे करेंगे। ये जितना प्रेशर डालेंगे, जितना नाजायजी करेंगे, सबड्यू नहीं होंगे बलोच कौम और भी उभरेगा और भी जज्बे से आगे आएगा और भी पेशरफ्त करेगा अपने जद्दोजहद में। देखिए, बलूचिस्तान इज 44% ऑफ पाकिस्तान एरिया, मतलब आधा पाकिस्तान पकड़ लीजिए। जय हिंद दोस्तों, बलूचिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी को पुकारा जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की यह पुकार सुनकर पाकिस्तानी सेना से लेकर पाकिस्तानी सरकार तक में खलबली मची हुई है। जो हमारे DGISPR साहब है, उनका ये भी कहना था कि जी बलूचिस्तान की उन्होंने बात की। बलूचिस्तान में उन्होंने कहा कि भारत जो है वो बलूचिस्तान में फंड कर रहा है, भारत जो है वो बलूचिस्तान के लोगों में फंड करके और वहां पर हंगामा करा रहा है। और उनका ये कहना था कि जी हम बलूचिस्तान में जिन लोगों को मार रहे हैं वो टेररिस्ट है। उनका ये यानी वो टेररिस्ट हैं। और सर, ये जो पंजाब में आपने बिठा के रखे हैं, यानी कि ये हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के नमूने, जो अनमोल रतन जो आपने यहाँ पंजाब में रखे हुए हैं, उनके बारे में आप कुछ कहेंगे, या आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ बलूचिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में टेररिस्ट है? यानी वो लोग जो मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो लोग जो मिसिंग पर्सन्स के लिए कह रहे हैं कि जी इन लोगों को वापस लाया जाए, हमारे लोग हैं, उनको आप टेररिस्ट बता रहे हैं। और जो असल टेररिस्ट जो पंजाब में बिठा रखे, उनके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे, उनके बारे में आपके एक वर्ड नहीं निकाल रहे। आपके भाई लोगों का क्या करना है, ये भारत के हवाले करेंगे या खुद ही सजाएं देंगे? इन लोगों को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा कि ये मजीद नुकसान ना पहुंचा सके, ना तो पाकिस्तान का और ना ही पाकिस्तान से बाहर किसी का? इसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही। दरअसल बलूचिस्तान के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बलोच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष ताराचंद बलोच ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से नैतिक, राजनीतिक और कूटनैतिक तरीके से भारत के समर्थन की मांग की है। ताराचंद बलोच ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दिल्ली के लाल किले से आपके भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र सुनकर बलूच नागरिकों के मन में एक आशा की किरण पैदा हो चुकी है और अब हम यह चाहते हैं कि बलूचिस्तान की आजादी में भारत हमारे समर्थन में आगे आए। बलूच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष ने औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में 2 पत्र भेजे हैं और इन पत्र में उनका भारत सरकार से सीधे तौर पर कहना है कि बलूचिस्तान के नागरिक पाकिस्तान की जिहादी सेना और पाकिस्तान की जिहादी सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना मिलकर बलूचिस्तान के नागरिकों को यातनाएं दे रही है, उनकी माँ बहन पर जुल्म ढाल रही है, उनकी बेटियों को जबरदस्ती घर से अगवा करके ले जा रही है और इस सब के अलावा बलूचिस्तान के नागरिकों को उनके ही घर से बेघर करके उनके संसाधनों का गैरकानूनी तरीके से उपयोग किया जा रहा है। वह कहते हैं कि बस 1948 में जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया और बिल्कुल तभी से लेकर आज तक बलूच नागरिक संघर्ष कर रहे हैं। अपने पत्र में आगे वह कहते हैं कि भारत एक वैश्विक ताकत है, पूरी दुनिया में भारत की बात को सुना जाता है और ध्यान दिया जाता है, तो इसीलिए हम भारत से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भारत आगे आकर बलूचिस्तान की इस आजादी की मुहिम को विश्व स्तर पर ले जाए और बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया जाए। कि बलूच अमेरिकन कांग्रेस ने आज ही के दिन एक खत लिख दिया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उस खत में उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट फॉर मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलूचिस्तान।
ऑफिशियली बलोच अमेरिकन कांग्रेस ने, ऑफिशियली किसी बड़ी बलोच ऑर्गेनाइजेशन ने खत लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आज के दिन कि रिक्वेस्ट फॉर मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलोचिस्तान। टैग टीवी के राही मैं पूरी दुनिया के मीडिया को और पूरी दुनिया के व्यूअर्स को ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले रज़ाक बलोच साहब ने, जो बलोच अमेरिकन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हम ये ख़त टैग टीवी के ज़रिए आपकी लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं। और आने वाले दिनों में ना सिर्फ ये कि मैं रज़ाक बलोच साहब का फिर से इंटरव्यू करूँगा, इस बार मैंने ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट किया डॉक्टर तारा चंद से, जो प्रेसिडेंट हैं बलोच अमेरिकन कांग्रेस के, जो बहुत कम इंटरव्यू देते हैं। उनसे मैंने कहा है कि समय निकालिए, बहुत बिजी रहते हैं। उन्होंने वादा किया है कि आइंदा चंद रोज़ में वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देंगे कि ये जो उनकी एक तरह से रिक्वेस्ट, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अर्ज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि मीनिंगफुल सपोर्ट करें। बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है इस लेटर का, जो हेडलाइन है उसमें है मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलोचिस्तान। और आज ही के दिन पाकिस्तान के ISPR ने इल्ज़ाम लगाया है भारत पे और कहा है कि भारत 20 सालों से बलोचिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। बलोच कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस के पास कुछ महीने पहले चले गए थे और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें रेफरेंडम की प्रोविज़न जो है उसके रास्ते पे डाला जाए। और टेररिज्म क्या होती है, वो कहते हैं हम तो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। और दुनिया भर में बलोच ऑर्गेनाइजेशंस और पाकिस्तान में जो बलोच ग्रोह हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने हर दफा जो किसी लीडर को शहीद किया इसी तवक्को से कि सब कुछ डाई डाउन होगा, वो मल्टीप्लाई 1000 फोल्ड हुआ। इन्होंने हर चीज के साथ जो जोर से डील किया वो काउंटर प्रोडक्टिव और रिएक्टिव हो गया। तो इस दफा भी एग्जैक्टली वैसा ही होगा। ये जितना प्रेशर डालेंगे, जितना नाजायजी करेंगे, सबड्यू नहीं होंगे बलोच कौम और भी उभरेगा और भी जज्बे से आगे आएगा और भी पेशरफ्त करेगा अपने जद्दोजहद में। अभी इनको देखें, इन जवान बलोच औरतों से इनको कितना खौफ है। बीवो बलोच को आप अंदाजा करें, इनके ख्याल में हमको पता नहीं है, हम किसी सरजमीन के लोग हैं, क्या नाजायज इन औरतों के साथ कर रहे हैं, कैसे धकेल रहे हैं, कैसे बालों से खींच रहे हैं, कैसे बेइज्जत कर रहे हैं। इनको कोयटे से पशीन ट्रांसफर करने के बहाने पे इनको डराया गया कि बेहुरमती होगा। ये घटिया लोग हैं जी, बहुत गिरे हुए लोग हैं और ये दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। ये बांग्लादेश नहीं होगा जो ये हर गंदा इकदाम लें और ये माफ होंगे।